जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मेटाफोर्स क्या है, मेटाफोर्स लॉन्च कब हुई, मेटाफोर्स का ओनर कौन है, इसके अलावा मेटाफोर्स से हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटाफोर्स ना कोई डबल शाह वाली गेम है कि आप इधर अपनी मर्ज़ी से 2-4 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट कर दें और 2-4 दिनों के बाद आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का डबल मिल जाएगा। इस तरह का सीन नहीं है। और ना ही मेटाफोर्स कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे 1000-2000 की इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको यहाँ से पर डे, पर मंथ या पर वीक आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे ROI बेस सिस्टम की तरह इधर से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। इस तरह का भी सीन नहीं है। ठीक है, मेटाफोर्स फ्यूचर का सबसे बड़ा डिजिटल बिजनेस है। चाहे वो NFT का बिजनेस है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, चाहे वो कोई भी कॉइन है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है, उस हवाले से कोई बिजनेस है, चाहे वो स्टेकिंग है, चाहे वो ट्रेडर्स क्लब हैं, चाहे वो गेमिफिकेशन है, किसी भी किस्म का डिजिटल बिजनेस जो है वो मेटाफोर्स में मौजूद है। इसके अलावा मेटाफोर्स तकरीबन 2021 के दिसंबर से इस पर वर्किंग हो रही, इसकी मेंटेनेंस हो रही और 29 जून 2022 को यह सिस्टम मार्केट में लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसका जो ओनर है वो मिस्टर लाडो है, रशिया का वो बंदा है। ऑलरेडी उसके मार्केट में 1-2 प्लान काम कर रहे हैं। रिसेंटली उसका जो लास्ट प्लान था वो फॉरसेज था, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को हज़ारों करोड़ों रुपए की इनकम दे चुका है। ठीक है, लेकिन अब मेटाफोर्स ने उससे अपग्रेडेड सिस्टम, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मेटाफोर्स मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो कि अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से बहुत दर्जे बेहतर और ज़्यादा इनकम देने वाला सिस्टम है। ठीक है, मेटाफोर्स में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं। एक है मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम और दूसरा है मेटाफोर्स NFT रॉयल्टी प्रोग्राम। ठीक है, मेटाफोर्स में फ्यूचर में बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च होंगे, लेकिन हर दूसरा प्रोग्राम पहला जो प्रोग्राम है मेटाफोर्स क्लासिक उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेटाफोर्स क्लासिक में आपको टोटल 12 लेवल मिलते हैं। ठीक है, और 12 लेवल्स में से जो 8 लेवल हैं वो S6 के हैं, यानी कि आपके लेवल में S6 का मतलब है कि आपके लेवल में S6 यानी कि 6 सर्कल होते हैं। 6 सर्कल फिल होने के बाद आपका लेवल रिसाइकल करता है, अगेन खाली होता है। और साथ में 4 लेवल S3 के हैं, जो कि वर्किंग वाला लेवल है। S3 का मतलब कि आपके लेवल में 3 सर्कल हैं और 3 सर्कल फिल होने के बाद आपका लेवल रिसाइकल होता है, अगेन खाली होता है न्यू इनकम के लिए। ठीक है, तो S6 के लेवल्स में आपको वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग इनकम की भी सपोर्ट होती है, और S3 के लेवल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्किंग इनकम होती है। यानी कि आपके रेफरल से जब तक कोई बंदा S3 के लेवल में एंटर नहीं होगा तब तक आपको S3 के लेवल से इनकम नहीं होगी। ठीक है, मेटाफोर्स के ये 2 सिस्टम लॉन्च हो चुके हैं। एक है मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम और दूसरा है रॉयल्टी NFT प्रोग्राम। मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम के टोटल 12 लेवल है। मेटाफोर्स रॉयल्टी NFT प्रोग्राम के टोटल 7 लेवल हैं, और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मेटाफोर्स का 3rd प्रोग्राम मेटाफोर्स बूस्ट प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, जिसके तकरीबन 10 लेवल होंगे। ठीक है, मेटाफोर्स क्लासिक में अगर हम लेवल्स की बात करें तो हर दूसरा लेवल पहले का डबल है, इन्वेस्टमेंट में भी और अर्निंग में भी। ठीक है, पहला लेवल $5 का है, दूसरा लेवल $10 का है, तीसरा लेवल $20 का है, चौथा लेवल $40 का है। इस तरह अगर हम चलते जाएं तो हर दूसरा लेवल पहले का डबल है, इन्वेस्टमेंट में भी और अर्निंग में भी। ठीक है, हर 2 लेवल के बाद आपको तीसरा लेवल S3 का मिलता है, यानी कि वर्किंग करने वाला लेवल मिलता है। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने S6 के लेवल्स को रखा गया है ताकि अगर कोई इन्वेस्टर हजरात है वो यहाँ पे वर्किंग नहीं करना चाह रहा, सिर्फ नॉन वर्किंग के लिए वो इधर अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो भी यानी कि इधर इन्वेस्टमेंट करके अपने लेवल्स ओपन करके अच्छे लीडर के साथ ज्वाइन करके वो यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर $5 का लेवल है, अंदर 6 सर्कल हैं, तो पर सर्कल $5 के बराबर है। जो सर्कल फिल होगा उसके मुताबिक 100% इनकम होगी। ये नहीं है कि 50% इनकम आपको होगी, 30% आपके अप्लाइनर को होगी, 20% उसके अप्लाइनर को होगी, इस तरह नहीं है। जो सर्कल फिल होगा उसके मुताबिक 100% इनकम होगी। मेटाफोर्स में 100% इनकम होती है, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% यहाँ पे यानी कि ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि आप किसी का भी अकाउंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर S6 की हम बात करें, S6 के लेवल की, तो S6 के लेवल में टोटल 6 सर्कल होते हैं, यानी कि ये 2 लेवल मैट्रिक्स है, डबल लेवल मैट्रिक्स है, इसमें 6 सर्कल होते हैं।
पहले वाले दो सर्कल जब फिल होते हैं, चाहे वो अपनी वर्किंग से, चाहे वो आपकी अपनी वर्किंग से फिल हो, चाहे नॉन वर्किंग से फिल हो, तो पहले दो सर्कल की जो इनकम होती है वो या तो 70% चांसेस होते हैं या आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या आपके अपलाइनर की टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। 10% या 20% चांसेस होते हैं कि पहले दो सर्कल की जो इनकम है वो आपके अपलाइनर के वैलेट में चली जाए, ठीक है। बाकी नीचे जो 4 सर्कल बचती हैं, 4 में से पहले 3 सर्कल की 100% इनकम आपके अपने पर्सनल वैलेट में आती है और आखिरी सर्कल से आपका लेवल रिसाइकल हो जाता है, अगेन खाली हो जाता है न्यू इनकम के लिए, ठीक है। अब S6 के लेवल में आपको आपके इन्वेस्टमेंट का 300% प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहला लेवल $5 का है, तो $5 का अगर हम 300% प्रॉफिट करें तो वो $15 बनता है, ठीक है। यानी कि आपने पहला लेवल ओपन किया $5 लगा के, उसमें से आपको 3 सर्कल की इनकम होनी है, यानी कि $15 की आपको एक रिसाइकल पे इनकम होनी है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेरा अपना पर्सनल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है, तो मेरा पहला अकाउंट तकरीबन 34 दफा रिसाइकल हो चुका है और 204 पार्टनर मुझे पहले लेवल में मिल चुके हैं, ठीक है। इसी तरह S6 के जितने भी लेवल हैं वो इसी तरह वर्किंग करते हैं। अगर हम यानी कि S3 के लेवल की बात करें तो S3 के लेवल में आपको आपके इन्वेस्टमेंट का 200% प्रॉफिट होता है। पहले दो सर्कल की 100% इनकम आपके अपने पर्सनल वैलेट में आती है और आखिरी सर्कल से आपका लेवल रिसाइकल हो जाता है, अगेन खाली हो जाता है न्यू इनकम के लिए, ठीक है। मेटाफोर्स में जो फास्ट अर्निंग है वो आपको S3 के लेवल्स में होती है, यानी कि अगर आपकी टीम में कोई ऐसे लीडर्स हैं जो कि फास्ट अर्निंग करने वाले हैं तो आपको S3 के लेवल से फास्ट अर्निंग होती है, ठीक है। मेटाफोर्स में जो वर्किंग S6 के लेवल्स में जो वर्किंग है या S3 के लेवल में जो वर्किंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, मेंबर ज्वाइनिंग है, टीम वर्क या टीम मेकिंग है, ठीक है। यानी कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग के एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपके पास 2 खेत हैं, एक में आप गंदम लगा लें, दूसरे में आप अगर आम का पौधा लगा लें, तो गंदम ने पैदा होना है, उगना है, 6 महीने बाद आपने उसे काट लेना है, खा लेना है, काम खत्म, बात खत्म। लेकिन दूसरी साइड पे आम का पौधा है, आपने पहले मुसलसल 3-4 साल उसकी देखभाल करनी है, उसको पानी देना है, उसके बाद यानी कि उसने अपना फल देना शुरू करना है और मुसलसल यानी कि आपकी नस्लों को 200 साल तक वो फल देता रहेगा, ठीक है। इसी तरह यही एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग की है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में आपको मे भी कुछ ना मिले, लेकिन आपका नेटवर्क बिल्ड होना शुरू हो जाता है, आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरह एक एक कतरे से दरिया बनता है, इसी तरह एक एक मेंबर के जुड़ने से आपका नेटवर्क बनता है और आपको देखते ही देखते दिनों में पहले सैकड़ों से, फिर हजारों से और फिर आपको लाखों से इनकम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये तो था मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम। टोटल 12 लेवल है, हर दूसरा लेवल पहले का डबल है, इन्वेस्टमेंट में भी और अर्निंग में भी। S6 में आपको 300% प्रॉफिट होता है और S3 में आपको 200% प्रॉफिट होता है आपके इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अगर हम मेटाफोर्स का जो दूसरा प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, मेटाफोर्स रॉयल्टी प्रोग्राम, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे यानी कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का असल में वो हेल्प बोट ओपन हो गया था, तो हम बात कर रहे थे NFT रॉयल्टी की। तो ये मेटाफोर्स का सेकंड इनकम सोर्स है, अर्निंग वे है। हम NFT रॉयल्टी से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। NFT से हम 2 तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक, हम अपनी NFT को सेल करके एक दफ़ा पेमेंट ले सकते हैं और उसको हम चाहे 1 दिन में या 1 साल में हम यूज़ कर लें, वो आपकी मर्जी है। और दूसरा, अगर हम अपनी NFT को पंप करके, हमारे पास जो टोकन होते हैं SFC या SFC2, हम उन टोकन से अपनी NFT को पंप करके अगर हम लेवल 1 पे चले जाते हैं तो फिर हमें यानी कि हर मंथ सैलरी पैकेज मेटाफोर्स से 10% शेयर की सूरत में मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको हर मंथ सैलरी मिलती रहे लेकिन आपके 5 लेवल ओपन हैं मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में, आपको 0 लेवल की NFT मिल चुकी है लेकिन आपके पास 3500 SFC नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप अपनी NFT किसी के साथ शेयर कर लें, किसी के साथ कंट्रीब्यूट कर लें। देन हर मंथ के एंड पे जब एक्टिवेटर लेवल को 10% का शेयर मिलेगा तो वो आपको आपकी NFT में जो आपके SFC की वैल्यू होगी उसके मुताबिक, या वो आपके हर मंथ आपको आपके पर्सनल वैलेट में आपकी सैलरी देता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये NFT अपग्रेड का ऑप्शन है, यानी कि आप अगर अपनी NFT के साथ अपने टीम मेंबर्स की NFT को मिलाना चाह रहे हैं तो सिंपल एट अ टाइम आप अपने 2 टीम मेंबर्स की NFT को यहाँ पे ऐड NFT पे क्लिक करके उसको मर्ज कर सकते हैं और वो 2 NFT आपकी इस मेन NFT के साथ मर्ज होकर आपकी मेन NFT की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, यानी कि यहाँ पे बाय करेंसी का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम अपनी NFT को, अपने जो टोकन है SFC या SFC2, उन टोकन से हम अपनी NFT को पंप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके पास आपका
क्रिप्टो वैलेट होना चाहिए। मेटाफोर्स के लिए जो 3 बेस्ट वैलेट हैं वो एक ट्रस्ट वैलेट है, देन टोकन पॉकेट वैलेट है और देन मेटामास्क वैलेट है। ठीक है, ये 3 वैलेट हैं। एक ट्रस्ट वैलेट हो गया, ठीक है। ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल इस पर अपना वैलेट बनाना है। उसके बाद ये 2 करेंसीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है, डाई स्टेबल कॉइन और पॉलीगॉन मैटिक। यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने लेवल ओपन करते हैं वो आप डाई की सूरत में करते हैं, डाई में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये एक स्टेबल कॉइन है, इसका जो रेट है पाकिस्तानी प्राइस में एक डाई $1 के बराबर ही रहता है। ठीक है, ये आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितने लेवल ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 लेवल ओपन करने हैं तो उनकी जो प्राइस है वो $15 है, तो आपने किसी एक्सचेंजर से 15 डाई परचेज करके अपने 2 लेवल ओपन करने हैं। ठीक है, और ये साथ में पॉलीगॉन मैटिक है, यानी कि मेटाफोर्स जो है वो ब्लॉकचेन पे काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। तो यहाँ पे यानी कि आपको आपके सिस्टम में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस की एक फ़ी होती है, उसको गैस फ़ी कहते हैं। उस फ़ी को पे करने के लिए हमें ये मैटिक ज़रूरत होती है। ठीक है, ये पॉइंट्स के अंदर हमारी ये फीस होती है। और मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के लिए अगर आपने लेवल 1 ओपन करना है तो आपके पास 5 डाई होने चाहिए, यानी कि $5 होने चाहिए, और साथ में 0.22 मैटिक पॉलीगॉन आपके पास होने चाहिए फर्स्ट लेवल ओपन करने के लिए। ठीक है, और ये नीचे टोकन्स हैं। जब आप मेटाफोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये टोकन्स मिलते हैं, और इन्हीं टोकन से आप अपनी NFT को पंप करेंगे। और फ्यूचर में जो ये वाले 2 टोकन हैं, SFCR और SFCR2, इन 2 टोकन से मेटाफोर्स के आप फ्यूचर के जो प्रोडक्ट्स होंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट, उनको आप परचेज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप मेटाफोर्स को जितना जल्दी हो सकता है, मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में आप अपने लेवल ओपन करके आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा लेवल से स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेवल ओपन करते हैं तो एक तो आपको नॉन वर्किंग इनकम के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नॉन वर्किंग इनकम जो है वो एक तो डिपेंड करती है आपकी अपनी वर्किंग पे, यानी कि आप जब वर्किंग करेंगे, आपकी जब टीम डेवलप होगी, आपकी आईडी पावरफुल होगी, तो फिर आपको एक किस्म की नॉन वर्किंग इनकम के ज़्यादा चांसेस होती हैं। इसके अलावा जो नॉन वर्किंग इनकम है वो एक तो अपलाइन की वर्किंग पर डिपेंड करती है, यानी कि अगर आपका अपलाइनर एक्टिव है, वो डेली बेसिस पर ज्वाइनिंग करवा रहा है, डेली बेसिस पर वर्किंग कर रहा है, तो उधर से आपको नॉन वर्किंग ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपको जो नॉन वर्किंग इनकम होती है वो अपलाइन की जो डाउन लाइन है, उसकी जो टीम है, उसकी तरफ से भी आपको नॉन वर्किंग इनकम आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो आपके जो यानी कि आपके लेवल में आप अपलाइनर के जिस लेवल में एंटर होते हैं, आपका जो साथ में क्रॉस लाइन पार्टनर होता है, उसकी वर्किंग से भी आपको नॉन वर्किंग इनकम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और बाकी वर्किंग है, जितनी ज़्यादा आप वर्किंग करेंगे उतनी आपको इनकम होगी। साथ में अगर आप ज़्यादा लेवल ओपन करेंगे तो ज़्यादा आपको इनकम होगी, बड़े लेवल से बड़ी इनकम है। ठीक है, और साथ में अगर आप मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम के 5 लेवल ओपन कर लेते हैं तो आपको NFT रॉयल्टी में आपकी एंट्री हो जाएगी, और आप फिर NFT रॉयल्टी से भी डेली आप वहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप अपनी NFT को एक दफ़ा सेल करके पेमेंट हासिल कर लें, या फिर आप अपनी NFT को पंप करके लेवल 1 पे जाके हर मंथ खुद सैलरी लेना शुरू कर दें 10%, या आप अपनी NFT किसी के साथ पंप करके आप हर मंथ अपनी NFT में SFC की वैल्यू के मुताबिक आप अपना शेयर लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है मेटाफोर्स को समझें, सीखें और इसको अच्छे लेवल के साथ ज्वाइन करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।